तो रथ, बोले रथ पे तुम बैठ कर चलो। तो अगवानी वालों ने जब देखा बाराती में देवताओं को, तो तलाश किया कि दूल्हा कहाँ है, तो हरि ही देखी, राम जी को देखते ही और दिव्य रथ दिव्य भूषण है। अरे बोले यार नारद ने 100% मजाक किया था। कहा था लड़का बौड़म है, खूबसूरत है, कुबेश है, कपाली है, लेकिन ये तो धन है। अगवानी वाले गदगद होकर आगे आए, भेंट का जो सामान लाया था एक तखत बिछाया गया और राम जी के रथ के सामने सब जल्दी जल्दी सजाया जाने लगा। राम जी कहते हैं ये क्या है? बोले कुछ नहीं, थोड़ा जो कुछ भी बन पड़ा हम आपको क्या दे सकते हैं। प्रभु ने कहा मतलब क्या है? बोले ये कोई थोड़ा बहुत जो कुछ हमारी ओर से। तो क्या इतना सब बाराती को? नहीं नहीं नहीं, बारातियों को तो ठंडा गरम चल रहा है, वो तो अलग। ये तो द्वार पर दूल्हे का हाँ, तो दूल्हा है तो करना, मेरी क्यों कर रहे भाई? तो 2-4 लाख लेकिन भाई सब देवता से चले गए। तो जितने अगवानी वाले पहले तो आकाश में, और उसके बाद चारों ओर बारात के ठहरने का जनवासा जहां हो वहां हम लोगों को पहुंचा दीजिए। अब कोई जाना नहीं चाहता है, क्यों? आधा पिक्चर इतना बढ़िया है तो आगे की तो बात क्या। तब 2-4 लाचारी भेजे गए, बोले जा भाई जनवासे का रास्ता दिखा दो। वो भी थोड़ी दूर जा करके लौट आए, वो सीधे रास्ता साहब, वहाँ गेट वेट बनाए, सब तैयारी, चले जा। सब भागकर अब इकट्ठे होकर देख रहे हैं। तो लेकिन भाइयों, जब राम जी सब देवताओं को लेकर जनवासे चले गए तो जितने अगवानी वाले थे सब चौंके। क्यों? पहले तो आकाश में लाली छाई और उसके बाद चारों ओर से तूफान घुमड़ घुमड़ करके। बोले मौसम का मिजाज बदल रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, मौसम तो भाई, फिर ये क्या बात है? जो बैंड वाले की आवाज अभी गंधर्वों का सुमधुर सुना था, लेकिन ये तो भूतों का बैंड है। कोई टीन बजा रहा, कोई खोपड़ी बजा रहा, कोई आपस में ही सिर टकरा रहा है। अब बोले बोले वचन विचित्र विधि। आगवानी वाले कहते भाई ये किस देश का बाजा है? बोले ये फॉरेन से आया होगा, फॉरेन से आया होगा। वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब सामने बारात आई तो गोस्वामी जी कहते हैं अगवानी वालों को तो पता ही नहीं चला कि वो कब भागे वहां से। क्यों? जितने घोड़े थे सब बिदक गए। और कहते हैं सिर समाज जब देखन लागे, बिडरी चले सब वाहन भागे। जो बच्चे आए थे प्राण लेकर घर भागे, आंगन में पहुंचे, कमरे में पहुंचे, माँ की गोद में गिरे और छिप रहे हैं। मानो मानव की गोद में भी छिपने की जगह तलाश कर रहे हैं। माँ घबराई, पिता दौड़ते आए, अरे क्या हुआ? तू तो उमा की बारात देखने गया था ना। बच्चे पहले तो बोल नहीं पाते, कुछ देर के बाद जब सांसों पे काबू पाते हैं तो बच्चों के मुख से पहले यही निकलता, माँ हाँ दरवाजा बंद कर, पहले दरवाजा बंद कर। कमबख्त एक भी रास्ता भूल कर अपनी गली में आ गया तो समझ लो सत्यानाश। बोले क्या है, क्या हुआ? अरे पार्वती की बारात आई है ना। बच्चे कहते हैं इसे बारात कहेंगे तो यमराज के सेना की परिभाषा क्या होगी? फिर जम की दाढ़ के गांव बरियाता। और भाइयों, इसी कोलाहल के बीच में भगवान शंकर कन्या के द्वार पर यानी हिमालय के द्वार पर पहुंचे। मैना ने सुना बर द्वार पर आ गया है। अनमने भाव से, क्योंकि नारद के वचनों से वैसे ही टूटी हुई थी, लेकिन क्या करें, बेटी का भाग्य है। विधि करने को परिछन की थाल लेकर के सखियों के साथ मैना हिमालय की पत्नी मंगल गान गाती हुई बाहर निकली। भगवान शंकर भूत प्रेतों को सबको कह दिया था क्या,
अब जाओ तुम लोग भी आराम करो, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। और सब के सब चले गए। पांच रह गए, शंकर जी और 4 जो अंग रक्षक थे जो शंकर से कभी अलग नहीं होते, श्रृंगी, भृंगी, नंदी और त्रिशूल। ये चारों कभी अलग नहीं होते, बस वो चारों हैं, नंदी पर सवार हैं। औरतें जो निकली तो सबसे पहले तो औरतों को हंसी आई, मुंह में आंचल दिया। क्यों? बैल पर हमारे यहाँ कोई बैठता नहीं है। एक तो बैल पर बैठा है, अब बैल पर भी आदमी की तरह बैठता तो ठीक है। तो हुआ ये था कि जब भगवान शंकर चले और भूत प्रेत आए तो शंकर आगे और भूत प्रेत पीछे। तो आप जानते हैं शरीफ आदमी 4 साथ चले तो चुपचाप चले, लेकिन ये बदमाश तो आपस में लड़ते झगड़ते ही चलेंगे। तो ये भूत कभी कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, भूत बैताल से, बैताल पिशाच से, पिशाच चांडाल से लड़ पड़ते हैं। तो एक दूसरे की आंख खींचने लगते हैं। हल्ला सुनकर शंकर पलट कर देखते हैं, डांटते हैं, कब? मालिक ने कहा ठीक, 5 मिनट सही चले, फिर वही बात। शंकर जी ने कहा जब बार बार गर्दन उठा के इनको कंट्रोल करना मुश्किल है तो बोले कोई नादिया को हाँकना तो है नहीं, नादिया तो संकल्प से चलता है। तो शंकर जी उलट के उछल करके बैठ गए। क्यों? पूंछ को स्टीयरिंग बनाया और पूंछ पकड़ करके बैठे, जिससे कि सब पर निगाह रहे, कोई भूत गड़बड़ी न करने पावे। औरतें आंचल मुंह में देती है कि बैल पर बैठा और वो भी उल्टा बैठा है, आधा पागल है। बर बौरा बसा असवारा। लेकिन जो भी हो, कन्या का भाग्य। मैना कांपते हाथों से परिछन की थाल उठाकर शंकर का परिछन करती हैं। थाल नीचे से चला तो कोई ठीक, लेकिन जब शंकर की ओर ऊपर उठने लगा तो वो नागराज जो चक्कर लगाते लगाते थोड़ा थके थे, कंधे पर थोड़ी आराम कर रहे थे। उन्होंने जो आरती की लपट ऊपर उठते देखी, पहले तो चौकन्ने हुए, ये क्या है। लेकिन आरती की थाल ऊपर बढ़ती आ रही है तो नागराज ने सुरक्षा में जो फूंक कर दिया और भागी भवन पैठी अति त्रासा। थाली पटक करके अब तो मैना भागी भीतर और जा करके पार्वती को गोद में लेकर कहा क्या, हिमालय को बुलवाया दासियों से और पति से कहती है मैना क्या, जाकर देवताओं से कह दो बारात लेकर चले जाए, मैं ब्याह नहीं करूंगी। मैं दीपक लेकर बेटी को कुएं में नहीं कूदने दूंगी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। हिमालय कहते क्या बात करती हो तुम, सारे देवता आ गए हैं, स्वयं प्रभु राम आए हैं, मैं कैसे ना कर सकता हूं। अब एक लड़की के लिए तुम जानती हो, अगर केवल देवता आए होते तो हाथ पांव जोड़कर मैं मना लेता। ये दुनिया भर के बदमाशों को इकट्ठा करके लाया है, भूत प्रेत के साथ। कहीं उनमें से किसी ने भी तूफान शुरू कर दिया तो हमारा घर उजड़ जाएगा। एक बेटी के लिए क्या तुम सारी प्रजा को कष्ट दोगी? अब जो होना था हो गया। मैना कहते नहीं होगा। याद रखो, अगर जबरन मंडप में बेटी को ले जाने की कोशिश हुई तो मैं बेटी को लेकर गिरते गिराऊं, पावक जलाऊं, जल निधि मह पड़ाऊं, पर जीवत विवाह ना ही करो। मैं हिमालय से छलांग लगा दूंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, आग लगा लूंगी, लेकिन ऐसे पागल और अशुभ वेशधारी वर से मैं अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं कर सकती। अब हिमालय लाचार हुई, क्योंकि कन्या पर तो मां का ही अधिकार होता है। हिमालय हाथ जोड़ते हुए जनवासे पहुंचे और इधर भगवान शंकर जब थाली पटक कर औरतें चली गई तो भगवान शंकर ने त्रिशूल से कहा भाई अब तो रिश्ता हो गया, थाली तो कम से कम सीधी करके रख दे दरवाजे पर। थाली दरवाजे पर रख दी और गए महेश जहाँ जनवासा। शंकर को आते देख करके राम जी ने सोचा चलो आधा काम हो गया, द्वार पूजन हो गया तो विवाह तो हो ही जाएगा। राम जी दौड़ते जनवासे से बाहर आए, बैल से शंकर को उतारा, कंधे पर हाथ देकर कहते हैं क्यों सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक।
परीक्षण हो गया? बोले हाँ हो तो गया, लेकिन होता है ना, अपने अपने देश का अलग अलग रिवाज होता है। कहीं नारियल फोड़ते हैं, यहाँ औरतें थाली पटक के चली गई। हाँ हाँ, और क्या, एक बार ऊपर उठाया फिर पटक दिया फिर चली गई। मैंने कहा हो गया। अब राम जी का मुंह देवता देखते हैं कि जब औरतों ने थाली पटक दी परीक्षण की, तो इसके माने क्या होता है? माने साफ है। सोच ही रहे थे कि हिमालय आए, राम जी के चरणों में गिर के कहते प्रभु अब तो दोनों ओर की लाज आपके ही हाथ में, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पत्नी जिद करके बैठ गई है कि मैं लड़की के साथ मर जाऊंगी पर विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्यों? देवताओं ने कहा दरवाजे बुलाकर अपमान करते हो, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। जो बरातियों की हालत होती है, भगवान राम दोनों ओर शांत है। नहीं भाई, बातचीत से काम चलता है, बैठो बैठो, बैठिए, आप लोग बैठिए। प्रभु राम कहते हैं हिमालय से कि आपकी पत्नी ने जब पहले मना नहीं किया तो आप अब मना क्यों कर रही है? बोले पहले सुना था अब देखा है, बहुत फर्क है। क्या देखा है? क्या देखा? ऐसा क्या देखा आपकी पत्नी ने? अब ये भी आप पूछेंगे, वो तो आप देख लीजिए। भगवान राम हंस के कहते हैं एक बात कहूं क्या, रईस लोग जब क्लब जाते हैं ना तो अपने चेहरे पर मुखौटे लगा लिया करते हैं कि सारा एंजॉय भी करें पर कोई जानने न पावे कि यह है कौन। समझ गए क्या मतलब? ये असली रूप नहीं है, ये आदमी थोड़ा मजाकिया है। हाँ ये एक बात है, हंसी मजाक थोड़ा पसंद है, ये असली रूप नहीं। तो मैं कहता हूं लड़की को मंडप में आप लाइए और कन्या की मां लेकर खुद आए। अगर कन्या की मां निगाह से देख करके एक बार भी ना कह दे तो मैं बारात लेकर चला। एक बार हाँ, अरे वो तो मरने को बैठी है। प्रभु ने कहा मैं कह रहा हूं ना, उसने बर को नहीं देखा है, उसने मुखौटे देखे हैं, बर तो मैं दिखाऊंगा। हाँ हाँ, हिमालय ने जाकर मैना से कहा लो तुम्हारी बात हो गई। क्या? तुम कन्या को लेकर जाना मंडप में, दूर से ही देख के कह देना लड़का पसंद नहीं है, लौट आना, बस राम जी शर्त हार जाएंगे। मैना ने कहा ठीक है, लेकिन देखो जबरन नहीं चलेगी। ये नहीं कि लड़की को देख करके देवता घेर ले और जबरन फेरे डलवा दे। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राम जी ने जिम्मेदारी ली है। पार्वती की माता पार्वती का हाथ पकड़कर मंडप में आ रही है, इधर जनवासे से सब देवता चले। भगवान राम शंकर जी से कहते उठो उठो चलो। शंकर जी कहते हैं एक बात कहूं। बोले क्या? इतनी बेइज्जती से तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? अभी रही सही कसर पूरी करने जा रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं रुद्र हूं, विकट वेश रुद्रई, अभी रुद्र हूं, एक क्षण में महाकाल बन जाऊंगा। अभी तो देखकर भागी थी, अब देखकर वहीं गिर जाएगी। क्यों अपनी इज्जत गंवाते हो? भगवान राम ने कहा तुम्हारी जितनी चले चला देना, बस चलो तो सही ना। हाँ तो बोला है ना, चलो ठीक है चलता हूं। भगवान शंकर चले, सब देवता चले। देवता सोचते क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बातें, मुंह पोछने की बात है। सब देवता आकर मंडप में बैठे, भगवान शंकर आ गए। और भगवान शंकर जब आ गए तो भगवान राम मुस्कुरा कहते हैं क्या? बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। क्यों? वो बरासन है, मैं क्यों बैठूं? खड़े खड़े देख लेगी ना। बोले मैं कहता हूं ना बैठिए। शंकर जी मना तो नहीं कर सकते थे क्योंकि हाँ कह चुके हैं। बोले ठीक है, कहते हो तो बैठता हूं, पर देखो अगर आपका अपमान हो तो फिर आप मुझे दोष मत देना। प्रभु ने कहा नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप बैठो। शंकर जी बैठने चले कि रुक गए। क्यों? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधम।
भगवान शंकर धर्म के मूल हैं। प्रभु ने सोचा अगर मैं मर्यादा तोड़ दूं तो आगे तो भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों? शुभ कर्म में मंडप में बैठने, लगन वेदी पर बैठने के पहले अगर इष्ट को नमन न किया जाए तो वह व्यक्ति आस्तिक कभी नहीं माना जाएगा और परंपरा टूटेगी। तब लाचारी भगवान राम आगे बढ़े राम जी की ओर। राम जी कहते हैं इधर क्या है, उधर बैठो। बोले ठहरो ना। राम जी के सामने आकर कहते हैं बैठ जाओ। बैठो, देखो सोच लो, बैठ जाओ। प्रभु कहते हैं मैं कहता हूं ना बैठिए। ठीक है, बैठे शंभु। अब तो लाचारी थी। बैठे शंभु, प्रभु ही सिर। जैसे ही राम जी को सिर झुकाया कि राम जी मुस्कुरा पड़े। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक कानून है। प्रभु कहते हैं कि चाहे करोड़ जन्म के पाप से भी वह जीव पाप मैं क्यों न हो गया हो, लेकिन सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। एक बार अगर जीव मेरे सन्मुख उपस्थित होकर के मेरे सामने सिर झुका देता है तो एक बार सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार झुक दिखा देता तो उसके जीवन के सारे अभिशाप को मैं वरदान में बदल देता हूं। और वही हुआ। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को सिर झुकाया तो शंकर तो समझ रहे हैं मैं महाकाल हूं, लेकिन अब हो गया नाटक। क्यों? सिर झुकाते ही भगवान ने सारा वह कुवेश समेट कर लेकर अपना अखिल सौंदर्य शंकर के मुख पर प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शंकर जी तो बैठे समझ रहे हैं कि मैं महाकाल हूं, लेकिन पार्वती की माता जब पहुंची मंडप में, पार्वती को लेकर देखती है कि दूर से जहां दिखेगा वहीं से भाग जाऊंगी, पास कौन जाए। देखते 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 बीच मंडप में आ गई। जहां दूल्हा बैठा है बिल्कुल दूल्हे के पास आ गए। पति से कान में पूछती हैं वो दूल्हा भी नहीं आया है क्या? दिखता नहीं है। डर रही है कि दिखा के भागी। दिखता नहीं। हिमालय कहते दिखता नहीं। तुमने किसको देखा था? तुमने द्वार पर किसको देखा था? बोले दूल्हा को। अरे दूल्हा तो सामने बैठा है। सामने? हाँ। मैना ने देखा तो क्या देखा? ओह, नीलकंठ लावण्य निधि। गोस्वामी जी कहते हैं लावण्य यानी सौंदर्य के समुद्र, निधि कि नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वह दिव्य रूप देखकर मैना कहती है ये वर है? बोले हाँ वर तो ये। मैना हाथ जोड़ कर कहती प्रभु मैं तो समझती थी आप मेरी कन्या के योग्य नहीं है, लेकिन अब तो मेरा मन कहता है कि पत्नी नहीं, आप अगर मेरी कन्या को अपने घर की दासी भी बना ले तो मेरी कन्या का भाग्य खुल जाए। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ना हाथ जोड़कर कहते पत्नी न सही, अगर हमारे व्यवहार से आप दुखी हो गए हो तो पत्नी न सही दासी मान लो। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे क्षमा हो सकल। ओह, शंकर जी घबराते हैं कि इसको मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं क्या। एक बार बढ़ाओ चाहते हैं और भयंकरता प्रकट करें, लेकिन अपने को जितना भयंकर करना चाहते हैं प्रभु ने वही किया है जो नारद को किया था। इस माया का नाम है उद्गम परिवर्तनी माया। आदमी अपने को जैसा दिखाना चाहे ये माया उलट देती है। शंकर जी अपने को सुंदर दिखाना, नारद जी अपने को सुंदर दिखाना चाहते थे, इस माया ने बदसूरत दिखाया। और शंकर अपने को बदसूरत दिखाना चाहते थे, इस माया ने उलट करके उन्हें महापरम सौंदर्य का समुद्र दिखा दिया। और इस प्रकार अब तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
पाणी ग्रहण तव कीन महेशा हिय हर्षि तब सकल सुरेशा पानी जब कीन महेशा हिय हर्षि तब सकल सुरेशा। उमापति महादेव की जय। हर गिरजा कर भयो विबाहु। प्यारे भगवत भक्तों, मैं 5 मिनट सिर्फ आप सबों से कुछ नम्रता पूर्वक निवेदन करने के लिए एकाग्र होकर, बड़ी कृपा होगी आपकी, इस जर्जर शरीर से और इस अवस्था में मां की कृपा से, संतों के पावन चरण आशीर्वाद से मैंने पिछले 4 दिनों से और आज 5वें दिन यथासंभव, हालांकि पूर्ण नहीं, कहना पड़ा तुलसीदास को कि चरित सिंधु गिरिजा रवन था कि पावे कोई, जो कुछ यथासंभव हो सका शिवरात्रि पर, यह शिव विवाह प्रसंग पर मैं वाणी को विराम देने के पहले, चूंकि आप सब हमारे अपने हैं, मैं यहीं का हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं आप सबों का अपना हूँ। मैंने विद्वान आचार्य बन करके कुछ नहीं कहा है, मैंने तो अपने घर के बुजुर्ग की तरह से उम्र में बड़ा होने के कारण अपने बच्चों को केवल बात बताने की कोशिश की है कि देखो, रामायण केवल पढ़ने की चीज नहीं है, इसे जीवन में उतारो। मैंने जो कुछ कहा उसका सार आपको केवल यही है कि गुरु चरणों की प्रीति, भगवत शरणागति और स्त्री जिद छोड़ दे और पुरुष परिवार में क्रोध छोड़ दे, दाम्पत्य जीवन को सरस बना करके इस जीवन को, धरती नरक नहीं है, नरक तो हम लोगों ने अपने व्यवहार से बना दिया है। इस धरती माता को मैं पिछले लगभग 65 वर्षों से देश विदेश में भटकता हुआ रामचरित सुनाता रहा। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे इस कथन से किसका क्या हुआ, क्या हो सकता है। मैं अकिंचन हूँ, मैंने तो केवल अपनी वाणी को धन्य करने के लिए संतों की पवित्र सेवा में इसलिए राम कथा कही है कि अगर इनके हृदय में पुलक होगा, 1 मिनट बैठिए महाराज, अगर इनके हृदय में पुलक होगा तो संतों के हृदय का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो वही मेरे जीवन का पाथेय होगा। मैं जब 92 वर्ष की उम्र में आया, अचानक प्रकृति का थपेड़ा, 2008 में कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि आगरा आईसीयू में डॉक्टर ने कहा 2 घंटे का समय है, जिसको मिलना हो मिल लो, जिसको आना हो आ दो। सब अवाक हो गए, सब परेशान हुए, लेकिन मेरे धर्मपुत्र कहूँ, धर्मपुत्र इसलिए कहता हूँ कि दामाद का संबंध होने से दामाद को धर्मपुत्र ही कहा जाता है। हमारे शिष्य बम्बे के श्री विजय अग्रवाल फर्स्ट फ्लाइट से आए, उन्होंने जैसे डॉक्टर के मुख से सुना, एम्बुलेंस लेकर 2.5 घंटे के भीतर दिल्ली मैक्स पहुंचे और किस तरह 18 दिनों तक सिरहाने खड़े होकर इस मेरे मानस पुत्र ने किसी तरह काल के मुख से मुझे निकालकर पुनः राम कथा की सेवा में उपस्थित कराया। और तब से लेकर के आज तक इन्होंने कहा, बाबा आप कथा के बिना जीवित तो नहीं रह सकते हैं, पर अब कथा केवल इसलिए कहिए कि आपको जीवित रहना है, हमको कुछ नहीं। जिस तरह पिता अपने छोटे बच्चों की देखभाल करता है, भगवान ऐसा पुत्र
सबको दे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। और तब से एक संकल्प लिया है कि अगर कथा में कुछ आता है तो वो सब गौ माता। मुझे तब से क्यों, मैंने यही देखा था कि गौ के सिंग के ऊपर गुरुदेव खड़े हैं और कह रहे हैं फिक्र मत करो, अभी तुम्हें समय मिलेगा। और राम कथा के लिए पुनः आप सबों के बीच आया। जीवन का उद्देश्य अब केवल एक गौ सेवा। मेरे एक प्रिय शिष्य पुत्र अमित हैं, वो सारी गौशाला में, जो तो गौशाला नहीं है, जहाँ कहीं भी कोई ऐसी गाय दिखाई पड़ जाए जो आश्रयहीन हो। एक बार अमर उजाला ने देखा वृंदावन में आवारा पशुओं के कारण यात्रियों का कष्ट। मुझे दुख हुआ कि गाय को आवारा पशु लिख दिया। तब से मैं छोटा आदमी हूँ, जहाँ कोई दिखा बांध लो। गौ सेवा प्रिय होने के कारण जो कुछ भी समाज से या कथा के माध्यम से आता है वो सब अब गौ माता की सेवा में ही जाता है। मुझे अब गौ से अगर गौ मिले तो मैं समझता हूँ अब कि मेरी प्राणदाता फिर से मेरे सामने आ गई। इस गौ सेवा के अतिरिक्त और मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है। कोई, आपने सुना, प्यार से सुना, इस विशाल उपस्थिति के साथ वृंदावन में आपने भगवत कथा का आनंद लिया। अगर वास्तव में कथा सुनकर एक मिनट भी आपके हृदय में पुलक आया हो, राम के चरित्र के प्रति पुलक आया हो, सब मिलकर यह शुभकामना करें, संत आशीर्वाद दें कि अस्पताल के बेड पर नहीं, व्यासपीठ पर राम गुण गाते ही यह शरीर राम को अर्पित हो और इसके सिवा कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। आप संतों की कृपा, आप जितने सब लोग हैं, मैं तो एक अकिंचन ब्राह्मण था, निर्धन था, लेकिन आप सब लोगों ने हाथ पर उठा करके जिस तरह इस लंबी उम्र तक मेरा पालन किया है, मोसन हो या न प्रति उपकारा, बंदों तब पद 12 सबके लिए व्यासपीठ से अनंत शुभकामना और संतों के चरणों में बार बार कोटिशः प्रणाम करते हुए अब मैं इस शिव चरित्र को इसलिए विराम दे रहा हूँ। अभी आप लोग रुकेंगे, आज समापन का दिवस है। हम संत के अनुग्रह और आशीर्वाद से वंचित न रह जाएं, इसलिए आप सबों से प्रार्थना है, आज प्रार्थना टलनी नहीं चाहिए। मेरी कथा का नियम है कि कथा में जो सुना उसे प्रार्थना के रूप में राम को अर्पित करें। चिरंजीवी विश्वास प्रार्थना आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित करते हैं। उसके बाद महाराज श्री आरती करेंगे, समापन की आरती करेंगे और हम इस 5 दिवसीय कथा को माँ कात्यायनी के चरणों में अर्पित करते हुए माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ, यह वृंदावन के लोग ही नहीं, सारे विश्व के लोग आपके पुत्र हैं। माँ, अब संसार से यह जो दुखद वातावरण आया है, जिस तरह आपने महिषासुर का नाश किया, उसी तरह अब इस स्वतंत्र देश से भ्रष्टाचार रूपी महिषासुर का नाश हो जाए और हम सब अपने गौरव को प्राप्त करें। मैं परम पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज के लिए तो क्या कहूँ, इन्होंने तो अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में, आज आपने गुरु महिमा सुनी है, मुझे गर्व है, मुझे गौरव है इस बात का कि शक्तिपीठ इस समय एक ऐसे अद्भुत साधक के हाथ में है कि जिसे केवल यहाँ का विकास चाहिए, इसके सिवा उनकी मान में कोई भावना नहीं। जीवन शुद्ध आनंद पूर्वक राम गुण गाते चल रहा है। आइए अब आगे के कार्यक्रम में आप लोग बहुत देखो, जरा भी अशांति न करना। आज अंतिम प्रार्थना सब मिल करके प्रभु राम के चरणों में अर्पित करना और आरती के समय में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए आज इस यज्ञ को विश्राम देना। अब आगे का कार्यक्रम महाराज।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन जन के आराध्य जीवन सर्वस्व के जुगल सरकार एवं आदि शक्ति माँ कात्यायनी देवी के चरणों में सत सत नमन। परम आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज और पुजारी जी व्यासपीठ पर विराजमान वयोवृद्ध व्यास जी महाराज, आप लोग व्यास जी के मुख से शिव चरित्र 5 दिवस तक लगातार सुने। उन वयोवृद्ध के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जो भगवान का गुणगान गाते हैं वो सदा वंदनीय होते हैं, और जो भगवान के गुणगान को एकाग्रचित से श्रवण करते हैं वो भी वंदनीय होते हैं। इसलिए मैं मातृशक्ति और भाइयों के चरणों में भी नमन करते हुए, आप लोगों ने 5 दिवस तक शिव का विवाह अर्थात शिव चरित्र श्रवण किया है। शिव का चरित्र अगाध है, वो 5 दिवस में कोई भी व्यास पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता है। व्यास जी ने अपनी वाणी के द्वारा आदि शक्ति जो है, जो सबकी शक्ति